सफिक्स टर्मिनेशन ए पार्ट। आज के क्लास में ए पार्ट में हम जो हमारे सफिक्स और टर्मिनेशंस के जो शॉर्ट एंड साइन है, सफिक्स है, उनको हम करेंगे। एंड रिमेनिंग पार्ट हम जो रिमेनिंग हमारे शॉर्ट एंड साइन रह जाएंगे उसको हम बी पार्ट में करेंगे। ठीक है, सफिक्स के बारे में और टर्मिनेशन, शॉर्ट एंड साइन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे लास्ट क्लास में। सो हम सब अवेयर हैं कि क्या क्या हमारे शॉर्ट हैंड साइन होते हैं सफिक्स और टर्मिनेशन के लिए। आज की क्लास में हम और ब्रीफली और डिफाइन वे में हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड, सफिक्स और टर्मिनेशन से रिलेटेड और एग्जाम्पल्स करेंगे। So first suffix is ing. Suffix ing is represented by two methods, the stroke and the dot. Generally the stroke is used, but in the following cases ing dot is used. Suffix है जो हमारा ing जो सफिक्स है उसको हम दो मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक है स्ट्रोक मेथड एंड दूसरा जो मेथड है वो है डॉट। जनरली जो हमारा स्ट्रोक है वो ही यूज़ होता है इंक के लिए, बट कुछ केसेस में इंक का डॉट भी हम यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट इज आफ्टर लाइट स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक एंड द डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ आर, थस किसके बाद? आफ्टर लाइट स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक के बाद, लाइट स्ट्रोक मतलब आफ्टर मीन्स लाइट स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक के बाद में और डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ आर में हम इन दो केसेस में हम क्या करते हैं? आईएनजी का डॉट फॉर्म यूज़ करते हैं। क्लियर? एक लाइट स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक और डाउनवर्ड फॉर्म, जब डाउनवर्ड फॉर्म आर की जो है डाउनवर्ड फॉर्म आती है उस केस में भी हम इनका डॉट यूज़ करेंगे। ओके, तो फर्स्ट इज टीचिंग। फर्स्ट क्या है हमारा? टीचिंग। ये हो गया हमारा टी एच टी एंड इंग, टीचिंग, टीचिंग। नेक्स्ट इज ईटिंग, ये हमारा डार्क डॉट है, टीचिंग। ठीक है, ईटिंग, ईटिंग, टी ई ई एंड इंग, इनका डॉट, ईटिंग। नेक्स्ट इज बोरिंग। आप ये देखिए हमारे सारे जो डाउनवर्ड स्ट्रोक है वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बोरिंग, बी एंड डाउनवर्ड आर, बोरिंग। डाउनवर्ड फॉर्म के साथ भी हम डॉट ही यूज़ करते हैं आईएनजी के लिए। नेक्स्ट इज ट्राइंग, टी आर, ट्राई एंड इंक, ट्राइंग। ठीक है, सारे ही एग्जाम्पल्स में लाइट स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहा है और एक एग्जाम्पल में जहाँ बोरिंग में आर जो है उसका डाउनवर्ड फॉर्म हमने यूज़ किया है, तो उसके साथ भी आईएनजी का डॉट ही हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज आफ्टर सर्कल्स, लूप्स एंड हुक्स वेयर द स्ट्रोक फॉर्म इज नॉट कन्वीनियंट टू राइट। सर्कल, सर्कल के बाद, लूप्स के बाद और हुक्स के बाद, जहाँ पर जो हमारा स्ट्रोक फॉर्म जो है वो कन्वीनियंटली हम नहीं लिख सकते हैं, स्ट्रोक फॉर्म मीन्स आईएनजी का स्ट्रोक फॉर्म जहाँ उसको हम कन्वीनियंटली नहीं लिख सकते हैं, उस केस में भी हम डॉट ही यूज़ करेंगे। अभी हम सिर्फ आईएनजी, सफिक्स आईएनजी के ही रूल पढ़ रहे हैं कि किन किन केसेस में हमें आईएनजी यूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट केस में था
लाइट डाउनवर्ड स्ट्रोक के साथ और डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ आर के साथ हम हमारा आईएनजी का डॉट फॉर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट में है सर्कल, लूप, हुक, जहाँ पे हम स्ट्रोक को, हमारे आईएनजी स्ट्रोक को कन्वीनियंटली नहीं लिख सकते हैं, उस केस में भी हम आईएनजी का डॉट ही यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट इज डांसिंग। CS है सर्कल, तो इसके बाद भी हमें आईएनजी के लिए डॉट यूज़ करना है। DNS डांसिंग। नेक्स्ट इज पोस्टिंग, PST का लूप, पोस्ट एंड इंग, पोस्टिंग। क्रेविंग, हुक, क्रेविंग, क्रेविंग। नेक्स्ट राशनिंग, तो इसका R एंड शन, राशन, हुक एंड इंग, राशनिंग। क्लियर? ये हो गया हमारे सर्कल, लूप और हुक के साथ। नेक्स्ट रूल इज आफ्टर हाफ लेंथ एंड डबल लेंथ ऑफ स्ट्रोक where sharp and clear angle is not obtained, हाफ लेंथ और डबल लेंथ स्ट्रोक के साथ जहाँ पर हमें एक क्लियर एंगल नहीं मिलता है, ठीक है, हाफ लेंथ में लेंथ बहुत हाफ हो जाती है, छोटी हो जाती है, एंड डबल लेंथ में लेंथ बड़ी हो जाती है, तो वहाँ पर हमें एक क्लियर एंगल नहीं मिल पाता, तो उस केस में भी हम आईएनजी का डॉट ही यूज़ करेंगे। क्लियर? सो फर्स्ट इज मीटिंग, M half length, meet and in, meeting. Next is motoring, motor and in, motoring। ठीक है, तो ये हमारे 3 केस हमने अभी पढ़े हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा है लाइट स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक और डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ आर के साथ आईएनजी का डॉट, सर्कल, लूप और हुक के साथ आईएनजी का डॉट, हाफ लेंथ और डबल लेंथ स्ट्रोक के साथ भी आईएनजी का डॉट ही हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज जनरली आफ्टर शॉर्ट फॉर्म्स के बाद जनरली हम आईएनजी का डॉट प्लेस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है थैंकिंग, थैंक हमारा शॉर्ट फॉर्म है एंड उसके बाद है आईएनजी, इंग, ये हो गया हमारा थैंक का शॉर्ट फॉर्म एंड इंग, थैंकिंग। नेक्स्ट इज पुटिंग, ये हो गया पुट का शॉर्ट फॉर्म एंड देन इंग, ठीक है, ये हो गया इंग। नेक्स्ट इज गिविंग, गिव का भी शॉर्ट फॉर्म होता है जी, ये हो गया गिव एंड आईएनजी, गिविंग। नेक्स्ट इज कमिंग, कम एंड आईएनजी, ठीक है, गिव हमारा डार्क होता है एंड कम हमारा लाइट होता है, कमिंग। नेक्स्ट, however in some cases the stroke is used but कुछ केसेस में क्या होता है, जो हमारा स्ट्रोक है वो यूज़ होता है, ठीक है, जैसे कि बीइंग, ये हो गया हमारा बी एंड इंग,
being. Next is doing, doing. Having, have and ing. ओके, तो ये हमारे हो गए 5 रूल्स रिलेटेड टू दी इंग सफिक्स. इंग सफिक्स से रिलेटेड हमने 5 रूल्स पढ़े हैं कि किन किन केसेस में हमें इंग का डॉट यूज करना है. नेक्स्ट इज इंग्स. इंग्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइट डैश written in place of ing dot, and it is used in accordance with the some rules as the dot ing. Thus, जो हमारा ing है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट डैश से. ठीक है, रिटन इन सेम प्लेस ऑफ ing डॉट. सेम प्लेस जहाँ पे हम ing का डॉट यूज करते हैं वहीं उसी प्लेस पे ही हम ing का लाइट डैश हम यूज करते हैं. और इसके लिए जो रूल डॉट इंग के लिए यूज़ होते हैं सेम ही रूल्स हमारे इंग्स के लिए भी अप्लाई होते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज मीटिंग्स. ठीक है, फर्स्ट इज मीटिंग्स. तो आईएनजी के जगह हमें आईएनजी डॉट की जगह हमें लाइट डैश लगाना है. अदरवाइज ऑल द रूल्स आर सेम फॉर इंग्स. जो भी हमने 5 रूल्स पढ़े हैं इंग के लिए वो सेम रूल इंग्स के लिए भी है. मीट एंड इंग्स. सिर्फ हमने आईएनजी डॉट की जगह हमने लाइट डैश प्लेस कर दिया उसी जगह पे जहाँ पे डॉट आईएनजी का डॉट आना था. नेक्स्ट इज थिंग्स, सॉरी टीचिंग्स. टीच एंड आईएनजी के डॉट की जगह लाइट डैश. ओके, नेक्स्ट रिटी एंड इलिटी. These termination are represented by disjoining the stroke which comes before the termination. Thus, ये हमारे रिटी और इलिटी क्या है? टर्मिनेशन है, जिनके एडिशन पे हमारा एक न्यू वर्ड बनता है. ठीक है, ये जो टर्मिनेशन है इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिसजॉइन करके स्ट्रोक को, जो विच कम बिफोर द टर्मिनेशन. जो टर्मिनेशन से पहले स्ट्रोक आ रहा होगा उसको डिसजॉइन करके हम लिखेंगे. मीन्स जो भी स्ट्रोक रिटी या फिर इलिटी से पहले आ रहा होगा उसको हम डिसजॉइन करके लिखेंगे. तो लेट्स सी द एग्जाम्पल. फर्स्ट इज हॉस्पिटलिटी. हॉस्पिटलिटी है, देन इसके पहले क्या आ रहा है? टी. ठीक है, हॉस्पिटलिटी तो पी है, इसको हम डिसजॉइन करके लिखेंगे. ये हो गया एच एंड पी एंड हॉस्पिटलिटी. नेक्स्ट इज मेजॉरिटी. एम मैं जे जॉ मेजॉरिटी. नेक्स्ट इज माइनॉरिटी. माइनॉरिटी. एम मी एंड minority. Next is liability. L ये हो गया हमारा liable. ट्राइफॉन lie and ability. ठीक है, ये हो गया liability.
यहाँ पे सॉरी, ये यहाँ पे टी आएगा, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, टी आ रहा है लिटी से पहले, तो यहाँ पे हमने टी को डिसजॉइन करके लिखा है। यहाँ रिटी से पहले जे है, देन जे को हमने डिसजॉइन करके लिखा है। सिमिलरली रिटी से पहले एन है, देन आई डिसजॉइन दी एन स्टॉक हेयर, एंड हेयर इज बी, देन आई डिसजॉइन दी बी। तो जो भी रिटी और इलिटी से पहले जो भी स्टॉक आ रहा है उसको हमें डिसजॉइन करके लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट रूल इज मेंट। नेक्स्ट इज मेंट। सफिक्स मेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स ओन आउटलाइन एमएनटी। जो हमारा मेंट सफिक्स है ये अपनी खुद की आउटलाइन मेंट से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। मेंट, MNT, मेंट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, तो MNT के लिए हम ये यूज करेंगे सफिक्स। ये हो गया हमारा डी, देन पार, डेपार, हाफ कर देंगे इन द एडिशन ऑफ टी, एंड देन MN, ठीक है। MN के बाद भी टी है तो इसका हमने हाफ फॉर्म यूज करा है। पार, PR का हमारा हुक होता है जब इन दोनों के बीच में, P और R के बीच में कोई भी वॉवेल आता है, देन उसके लिए हम सर्कल, स्मॉल सर्कल लिखते हैं। इससे पता चलता है कि इसके बीच में वॉवेल का साउंड है। तो डिपार्टमेंट, ओके। MT के लिए हमने MNT लिखाया है, ओके। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट, देन अरेंज, देन ज एंड MNT, ठीक है। अरेंज, अरेंजमेंट, क्लियर? अरेंजमेंट। But where MNT gives an awkward joining or is impossible to write, suffix MNT is indicated by half length and stop. जहाँ पर MNT एक awkward joining दे रहा हो, जिससे हमें awkward joining मिल रही हो, और MNT को लिखना impossible हो, ठीक है, उस टाइम पे जो सफिक्स MNT है उसको हम इंडिकेट करते हैं हाफ लेंथ एन स्टॉक से। क्लियर? जहाँ पर MNT हमें एक ऑकवर्ड जॉइनिंग दे रहा हो, ठीक है, और इम्पॉसिबल हो लिखना, राइटिंग में नहीं आ रहा हो, मतलब इस डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू राइट, उस केस में हम MNT को हाफ लेंथ एंड स्टॉक से इंडिकेट करेंगे, ओके। जैसे कि फर्स्ट इज अचीवमेंट, ये हो गया हमारा अचीव, इतना अचीव हुआ। देन MNT यहाँ पे हम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, देन हम एन स्टॉक यूज करेंगे, ठीक है, हाफ लेंथ। तो ये हो गया हमारा अचीवमेंट, ठीक है, अचीवमेंट, ओके, अचीवमेंट। नेक्स्ट इज रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट। Next is pavement, pavement, PVNN, pavement, ओके। ये हो गया हमारा pavement। नेक्स्ट रूल इज
mental, mentally and mentality. This termination is represented by disjoint ment, mental, mentally, mentality. इन सारे टर्मिनेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिसजॉइन करके मेंट को, ठीक है। मेंट को हम डिसजॉइन करके लिखेंगे मेंटल, मेंटली और मेंटालिटी के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज फंडामेंटल, FN, फंडा, ठीक है। डी है तो हमने हाफ कर दिया, ये हो गया हमारा फंडा। नेक्स्ट है मेंटल, इसके लिए हमें MNT डिसजॉइन करके लिखना है, ठीक है, ये हो गया फंडामेंटल। नेक्स्ट इज सेंटीमेंटल, देन SN, देन T, सेंटीमेंटल, इसको डिसजॉइन MN, ठीक है। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटली, डिपार्टमेंटली डी पार्ट, ठीक है, ये इतना हो गया। डी पार, PR का हुक, डिपार्ट। नेक्स्ट है मेंटली, देन अगेन MN का डिसजॉइन करके लिखेंगे, ठीक है। MN को डिसजॉइन करके हमने लिख दिया। मेंट जब आए तो उसकी हमें अरेंजमेंट ऐसे, मेंट जहाँ पर आ रहा है वहाँ पे तो हमें उसको जॉइन करके ही लिखना है, बट जब मेंटल, मेंटली और मेंटली आए तो अब उस केस में हमें MNT का साइन डिसजॉइन करके लिखना है, ठीक है। सो ये हमने 5 रूल्स पढ़े आज के क्लास में सफिक्स और टर्मिनेशंस के। नेक्स्ट जो बाकी के रिमेनिंग रूल्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.